हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका किसी तरह का लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, किसी भी कारण से आप फाइनेंशियल डाउन है, आपकी जॉब अटकी है, या आपको सैलरी कम मिल रही है, या आपका बिजनेस डाउन हो चुका है, किसी भी कारण से अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होने की कगार पे है या ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो आपको किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से 2 साल का टाइम कैसे मिल सकता है। 2 साल का टाइम जब भी किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से मिलेगा तो किस सिनेरियो में वो आपको मिलेगा? 3 महीने, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे नहीं मिल सकता कभी भी कि आपको 1 महीने का टाइम मिल जाए, या 5 महीने का टाइम मिल जाए, या 19 महीने का टाइम मिल जाए। क्या कारण है? क्योंकि हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी 3 मंथ में अपना हिसाब किताब, लेखा जोखा देखते हैं, यानी इसको बोलते हैं क्वार्टरली क्लोजिंग। हर 3 महीने में हर बैंक एनबीएफसी कंपनी अपना देखते हैं, प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। यह ब्रिटिश काल से नियम बना हुआ है, आज के नियम नहीं है। आज से कर्जदार को छूट नहीं दी जा रही, कोई ये नया कंसेप्ट नहीं आया। ब्रिटिश काल में जब सबसे पहले बैंक का जन्म हुआ था, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे पहला बैंक आया था 1843 में आया था। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी, जिसका नाम है बैंक ऑफ मद्रास। बाद में इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और आज भी ये बैंक काम कर रहा है नए नाम से। आज इसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। जो इसका पुराना नाम है, सबसे पुराना नाम है, वो इसका नाम है बैंक ऑफ मद्रास। जब से बैंकिंग की शुरुआत हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज लोग बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करने लगे हैं, जॉब करने लगे हैं। सैकड़ों साल पहले भी लोग व्यापार करते थे। भाई, अंग्रेज तो व्यापार करने के लिए तो हमारे देश में आए थे, जिन्होंने बैंक खोला सबसे पहला। वो कोई युद्ध करने के लिए थोड़ी आए थे। बाद में तो आपसी फूट का फायदा उठाकर उन्होंने हमारे देश पे लगभग 200 साल राज किया। लेकिन ये ब्रिटिश काल से नियम बना हुआ है कि किसी भी कर्जदार को टाइम दिया जा सकता है, बशर्ते कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ऐसा लगे कि ये सामने वाला जो कर्जदार है वो जानबूझ के ईएमआई डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और वो फ्यूचर में आने वाले भविष्य में इस प्रॉब्लम से निकल जाएगा। क्योंकि सब दिन रहत ना एक समान, सारे दिन कभी भी लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक समान नहीं रहते। अगर आज बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा। वक्त की एक खास आदत है, ये हमेशा बदलता रहता है। जो अच्छा है तो बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा भी जरूर आएगा। अभी बुरा समय है तो अच्छा भी जरूर आएगा, क्योंकि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, ये तो प्रकृति का नियम है। साथियों, आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को 2 साल का जो ये मैक्सिमम आपको टाइम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ब्रिटिश काल से जो नियम बना था वही आज तक चला आ रहा है। इसको लगभग, आज अगर हम बात करें तो लगभग 180 साल हो चुके हैं।
इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर बैंकिंग की भाषा में। अब रिस्ट्रक्चर को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताए और समझाएं तो इस मकान को तोड़ दो, बिल्डिंग को बिल्कुल जड़ भी इसकी खत्म कर दो, फाउंडेशन, उसके बाद इसकी नई नींव रखो और नया मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना जो भी है उसको बना दो। ऐसे ही लोन को डिमोलिश कर दो, उसको खत्म कर दो, पिछले लोन को। रिस्ट्रक्चर का तरीका यही है। ऐसा नहीं है कि लोन चलते चलते आपका रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, उस सिनेरियो में नहीं हो सकता। अगर कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी आज आपके लोन को रिस्ट्रक्चर करेगा, आपको 3 महीने का टाइम दे रहा है, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का, 18 का, 21 का या 24 महीने का टाइम दे रहा है, तो सबसे पहले आपके लोन को खत्म करेगा। एक नया लोन अकाउंट नंबर आपको देगा, आपसे प्रोसेसिंग फीस लेगा। जैसे नया लोन होता है कोई भी, उसी तरह से उस लोन को बनाया जाएगा। फिर आपकी टर्नओवर को बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है, क्योंकि वो पिछला लोन तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। वो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि आप किस सहूलियत से कितने टाइम में आप पैसा दे सकते हैं, और इसको ही रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। इस रिस्ट्रक्चर में आपको वो 2 साल तक का टाइम दे सकते हैं। बहुत से कमेंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर 2 साल का क्या, 6, 7 में 8 महीने से ज्यादा टाइम ही नहीं मिल सकता, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नहीं देती। भाई ये ब्रिटिश काल से नियम है और हमारी बैंकिंग पे पूरी पैनी नजर है, इसके हम स्पेशलिस्ट हैं इस काम के। जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है आज तक बैंकिंग में क्या हो रहा है वो अमरदीप कादियान के खोपड़े के अंदर सारा सेव है। तो इस तरीके से आपको रिस्ट्रक्चर मिल सकता है। आप अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अपने विवेक पे निर्णय लेना है। मतलब वो खुद से उसको एनालाइज करेंगे कि आपको रिस्ट्रक्चर दे या ना दे। सामान्य बोलचाल की भाषा में रिस्ट्रक्चर लेना आपका हक नहीं है, आपके कोई राइट्स ऐसे नहीं है, अधिकार नहीं है कि मुझे बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिस्ट्रक्चर देगी ही देगी, लेकिन वो दे सकती है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के। आज की डेट में आप एक बार अप्लाई कर ले, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकती, दे सकती है, उसकी मर्जी है, वो देगी या नहीं देगी। पर बहुत से आदमियों को कोरोना के बाद मिला भी। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस जैसे आप लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 1500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। फिर आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी प्रॉब्लम लोन से रिलेटेड आ रही है, चाहे कितने भी अमाउंट का उनका लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, गोल्ड लोन है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी लोन है, हर विषय पे हर टॉपिक में मैंने वीडियो बना रखी है। आप वहां पे जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। हर बार मैं कहता हूं अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। हर महीने सिविल में आपकी रिपोर्ट भेजते हैं। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा। हाँ, अगर पैसे ही नहीं है तो फिर राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 54 छापों का यमराज तो ये बैठे ही अमरदीप कादियान। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर कोर्ट से आपके पास 138 चेक बाउंस का समन आ रहा है कोर्ट से,
उसको कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, उसको लाइटली लेंगे, उसको हल्के में लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो आपको मिनिमम 14 दिन के लिए ही न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है, या 1 महीने के लिए भी जेल में जाना पड़ सकता है, और उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ेगा जिस स्टेट में आपका चेक बाउंस करेंगे। क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर इग्नोर कर रहे हैं तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर भी अगर आप नहीं पकड़े गए, नहीं जा रहे हैं, तो कोर्ट से उस केस को डिस्पोजल कर दिया जाएगा, और कोर्ट के ऑर्डर से 97 नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन चौकी थाना होगा वहां पे आपके खिलाफ एक एफआईआर और लॉन्च हो जाएगी 174A 174A के तहत। फिर जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको कम से कम 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, तो तुरंत प्रभाव से आपकी जमानत हो जाएगी, बेल हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% आपको बेल मिलेगी, जमानत मिलेगी। आपको उस स्टेट की हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं, जिस कोर्ट से आपके पास समन आया वहीं से आपको बेल मिल जाएगी। दूसरा नोटिस कौन सा अवॉइड नहीं करना, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास कोई नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। अगर उसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको बेच देंगे, और फिर आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक तो मैंने ईएमआई भर दी है, मेरा सिक्योर लोन है, मकान का, दुकान का, जमीन का, फैक्ट्री का, कारखाने का, स्कूल का, कॉलेज का, बंगले का, कोठी का, शोरूम का, और अब मेरे से आगे नहीं भरी जाएंगी, तो ये 3 महीने के बाद उसको एनपीए में डालेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उसके बाद सरफेसी एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है। ऐसी सिचुएशन आ रही है तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से सरफेसी एक्ट लागू होने से पहले ही लीगल एडवाइस ले। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य कोई भी किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।